तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने ही चैनल कैरियर पॉइंट। जैसे कि आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और बीएसपी मतलब बिहार बोर्ड के लिए, ठीक। और फर्स्ट मैथ का जो सिलेबस है, चैप्टर जो है क्लास 8 के लिए इस प्रकार है, जो आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पर लिखा होगा। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग घातांक और घात, फिर पढ़ेंगे वर्ग एंड वर्गमूल, फिर पढ़ेंगे घन और घनमूल, फिर पढ़ेंगे बीजीय और व्यंजक, फिर पढ़ेंगे गुणनखंड, फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्या, फिर पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, फिर पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, फिर पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ, फिर पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, फिर पढ़ेंगे राशियों की तुलना, फिर पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना, फिर पढ़ेंगे ठोस आंकड़ों की चित्रण, फिर पढ़ेंगे आलेखों से परिचय, फिर पढ़ेंगे सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ठीक। लेकिन आज हम लोग स्टडी जो करने वाले हैं वो किसका स्टडी करेंगे? घातांक और घात का स्टडी करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? घातांक और घात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर वाइज समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम पढ़ेंगे, किस प्रकार स्टडी करेंगे। जब आप इसको एक इंट्रोडक्शन बनाकर उसमें लिख लीजिए कि हम इस प्रकार चैप्टर का अध्ययन करेंगे आगे की तरफ, ठीक। क्रमानुसार पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घात। क्या पढ़ेंगे? घातांक और घात पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं और बहुत मजा करके ही पढ़ेंगे, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे घातांक और घात। चलते हैं। अगर पहले घातांक और घात में हम लोग बात करेंगे थ्योरी का, क्या चीज का? थ्योरी। कोई भी मैथ पढ़ने से पहले थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो विदाउट थ्योरी का हम लोग मैथ का सोल्व नहीं कर सकते। विदाउट थ्योरी को मैथ को सोल्व करना असंभव है, ठीक। इसीलिए पहले हम कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले, कोई भी मैथ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। और थ्योरी में सबसे पहले समझेंगे, जैसे लाइक एक क्वेश्चन है n टू पावर n, ये जो है ना ये n, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलेंगे? बेस का मतलब होता है आधार। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। बेस का मतलब होता है आधार। और ये जो n जो है इसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। इसका मतलब होता है घात। क्या होता है? घात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घात किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। जैसे लाइक दैट एक क्वेश्चन आ गया, 2 का पावर 3 में घात बताए, घात बताए, तो किस प्रकार बताएंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए। तो घात बताने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि घात तो बड़बड़ा में तो बोलते हैं पावर को, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। राइट ऐसे कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। फिर क्वेश्चन लाइक ऐसे भी आ सकता है, 3 का पावर 2 में आधार बताए, आधार बताए। अब ये आधार क्या बात, हमने तो जस्ट आपको बताया है कि नीचे वाला जो इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। क्या आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तो थोड़ा सा हम अभी ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर चलेंगे आगे की तरफ, नोट नंबर 1 पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हुए चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नोट नंबर 1 कि घात और घातांक में नोट नंबर 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकती है। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए आइए नोट 1 बना के लिखिएगा, ठीक। नोट 1 बना के लिख लीजिए। अब ये नोट 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। आ जाइए। जैसे कि हम अगर बात करें आधार, आधार का मतलब समझ गए होंगे नीचे वाला। जैसे कि ये लाइक a का पावर b है, इसमें आधार कितना है? आधार कितना है भाई? a है। और पावर कितना है, मतलब कि घात कितना है? घात कितना है? घात कितना है? b। कितना है? b। आधार a हुआ और घात कितना हो गया? b। अगर आधार का पावर माइनस में है, क्या चीज में है? मतलब कि आधार जो है उसका घात अगर माइनस में हुआ
तो सबसे पहले इस प्रकार का जहां भी क्वेश्चन देखिएगा तो घात को बदल देना है आपको पॉजिटिव, मतलब कि प्लस में। किसमें बदलना है? प्लस में। हाँ, तो इस प्रकार का अब प्लस में कैसे आएगा? तो इसके नीचे छुपा हुआ क्या है? एक ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? नीचे खुद पर खुद आकर ये प्लस में हो जाएंगे। किसमें जाएंगे? प्लस में। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अब लाइक दैट इस पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है? 2 का पावर -3 का मान निकाले। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ या? तो सबसे पहले इसका हल देख लेते हैं कि कैसे इसको सोल्व करें। तो हम पहले क्या क्वेश्चन ने क्या कहा कि 2 का पावर -3 इसी को हल करना है। तुम ध्यान से मेरी बातों को देखना। हमने आपको क्या कहा कि आधार इसमें कौन है? 2, पावर कौन है? 3, जो माइनस में है। तो आधार का पावर अगर मतलब घात माइनस में है तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं? नीचे की तरफ, ऊपर है तो नीचे ले आएंगे। तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? एक कहां से ले जाएगा? ऊपर की तरफ, और ये नीचे आकर खुद पर खुद कैसे हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और एक नोट यहां पर और याद रखिएगा, तो यहीं पर देख लीजिए कि किसी भी बेस का पावर जितना है ना उसको उतना बड़ा गुना में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बेस है, जैसे कि ये 3 है, यहां देखिएगा ये 3 का पावर 5 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप 3 को है ना गुना में 5 बार लिख सकते हैं। 3 को गुना में 5 बार लिख सकते हैं। तो बोलिएगा सर अगर 4 का पावर 2 है तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका भी अर्थ ये हुआ कि पावर 2 है ना, इसको 4 को बेस है 4, इसको गुना में कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार आप लिख सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ गए? हाँ, समझ गए तो बेहतर है। अब देखेंगे 1 है और नीचे 2 का पावर 3 है। इसका मतलब 2 को हम गुना में कितना बार लिख सकते हैं? 3 बार। अब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ गए? तो ये नोट नंबर आपका क्या था? 1। क्या था? नोट नंबर 1 क्या आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। अभी हम लोग क्लास जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? थ्योरी का, और थ्योरी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी देखते चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या तो आपको डाउट क्लियर हुआ होगा? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर ही समझ में आएगा। ये थ्योरी कृपया करके आप अपने माइंड में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि विदाउट थ्योरी, अगर थ्योरी माइंड में नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब चलेंगे आगे की तरफ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए फास्ट। अब हम लोग चलेंगे नोट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब ये नोट नंबर 2 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए एक यहाँ पर थ्योरी, मान लीजिए अभी क्या था? ऊपर था, अब ये 1 लगकर नीचे आ जाए, आधार नीचे आ जाए और इसका जो घात हो वो माइनस में हो। इसको पॉजिटिव करने के लिए सर तो आप ही बताइए ना, वो ऊपर था तो कहाँ आ गया था? नीचे पॉजिटिव होने के लिए, मतलब कि प्लस में होने के लिए ऊपर था तो नीचे ले आए थे। अब नीचे है तो कहाँ ले जाएंगे? ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये खुद पर खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको घात को पॉजिटिव में बदलना ही पड़ेगा। अब इस प्रकार में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखते हैं यहाँ 1/2 का पावर -2 का मान निकाले। तो देखो हल लिखेंगे 1/2 का पावर -2। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि पहले जो बेस अगर वो माइनस में है तो उसको किसमें बदलते हैं? पॉजिटिव बदलने के लिए कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो खुद पर खुद पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 का पावर 2 मतलब कि 2 को गुना कितना लिख सकते हैं? 2 तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 4। राइट आंसर कितना आ गया? 4। हमको उम्मीद है कि आपको नोट नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अगर 1 के साथ आधार माइनस में, आधार का पावर मतलब कि घात उसका माइनस में है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। वो खुद पर खुद कैसे हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। क्या आपकी बात समझ में आया? हाँ, अगर समझ में आया तो ठीक है। अब चलेंगे नोट नंबर 3 की तरफ। अब चलेंगे हम लोग नोट नंबर 3 की तरफ। अब ये नोट नंबर 3 क्या करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर फोकस बोर्ड पर रखिएगा तो बहुत ही बेहतर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे लाइक डेट मान लीजिए कि अभी तक कितने आधार थे? एक ही आधार थे, लेकिन अब 2 आ जाएगा। मान लीजिए कि A/B है, ये दोनों आधारित तो है ना, इसका पावर कुछ भी है A में, लेकिन वो है कैसे में? माइनस में। इसका जो घात है, अब देखो एक होगा आपका आधार, एक होगा आधार जो होगा, आधार नंबर 1 होगा एक, और नीचे एक आधार जो होगा कितना होगा? दूसरा नंबर होगा आधार नंबर 2। इसका अगर घात कैसे में होगा? माइनस में। कैसे में होगा? अब इसको
बदलना है। कैसे करना है? बदलना है। तो नीचे वाला कौन है? आधार नंबर 2। तो आधार नंबर 2 को आप अपने आंसर घात को हमने बदलेंगे ना, पॉजिटिव करेंगे नहीं करेंगे? जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक इतना आंसर आएगा नहीं। तो पहले इसको करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का अर्थ है कि हम इसको कर देंगे प्लस में। कैसे कर देंगे? प्लस में। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ रिप्लेस कर देना। 1 के जगह पर कितना लिख देंगे? 18 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अगर ऐसे आप रिप्लेस कर दीजिएगा एक के स्थान पर दूसरे को, तो ये खुद का खुद किसमें आ जाएंगे? पॉजिटिव में हो जाएंगे। अब देखिए नीचे वाला कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। जैसे कि आधार नंबर 2 कहां चले जाएंगे? ऊपर की तरफ। और आधार नंबर 1 कहां आ जाएंगे? नीचे की तरफ। तो ये घात खुद पर खुद क्या चीज हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या काम करना है? जैसे ही आप ब्रैकेट को यहां से हटाइएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि आधार नंबर जो 2 है उसका भी पावर क्या है? घात ही है। और आधार नंबर जो 1 है इसका भी क्या है? पावर घात ही है। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे साथ एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे लैंग्वेज इस क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे कि 2/3 का पावर -2 का मान निकाले, है ना सेम क्वेश्चन। देखो ऊपर भी आधार 1 आधार 2 है ना नीचे। अब देखेंगे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल इस प्रकार से करेंगे। देख लेना, ये 2/3 है, इसका पावर -2 है। तो घात कैसे में? माइनस में। सबसे पहले हम घात को किसे बदलेंगे? पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये घात खुद पर खुद कैसे में चला जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि 3 का पावर भी 2 है, 2 का पावर भी 2 है, मतलब दोनों का पावर क्या है? घात ही है। अब देखेंगे तो 3 का पावर 2 मतलब पावर 2 बार है, तो 3 को गुना में बेस को कितना बार गुना ले सकते हैं? 2 बार। 2 का पावर 2 मतलब 2 को गुना में कितना बार ले सकते हैं? 2 बार। तो 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 9/4। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नोट नंबर कहां की तरफ? 4 की तरफ। आप अगर एक एक नोट अपने दिमाग में रख लीजिएगा तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आपका क्लास 8 का एक भी घात और घातांक का क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। यहाँ तक कि थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे, बेसिक से उठ के थोड़ा सा क्लास 8 से भी उठेंगे ना, तो वहां पर भी आप नहीं फंसेगा। बस खाली आप मेरे नोट को अपने दिमाग में रख लेते हैं तो 28 प्रकार कैसे क्वेश्चन पूछता है किस नोट पर, ये भी तो आपको साथ में बताते चल ही रहे हैं। ठीक, तो ध्यान पूर्वक आप इसको उतार लीजिए और इस नोट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दिमाग में नहीं, दिलों और जान तक बैठा लीजिए कि कभी इस नोट को नहीं भूलेंगे। ठीक ना? अगर घात और घातांक चैप्टर बहुत ही बेसिक होता है आपके एक सेल्फ के लिए, तो आपके डर को मजबूत करते हैं। ठीक ना? तो चलेंगे अब आगे की तरफ। अब हम लोग चलेंगे, चले स्टार्ट करो। अब चलेंगे हम लोग नोट नंबर 4 की तरफ। अब ये नोट नंबर 4 क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर सबसे पहले एक थ्योरी लिख लीजिए, आधार समान हो, आधार क्या हो? समान। ठीक, क्या हमने कहा कि आधार समान होगा, समान मतलब एक जैसा हो, अब फिर वो क्या चीज में हो? गुना में हो। क्या चीज में हो? गुना में हो। हमने क्या कहा? आधार समान हो, आधार समान हो, फिर वह गुना में हो। क्या चीज में हो? वह गुना में हो, तो हम लोग पावर को क्या बोलते हैं? घात। तो घात जो होगा ना वो जुट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार समान हो, पावर कुछ भी उससे मतलब हमको ना है, लेकिन बेस समान हो और वह गुना में हो तो पावर क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। जैसे कि इस पर एक थ्योरी देख लीजिए, ए गुने ए गुने ए गुने ए। देखो सभी का आधार समान है ना? अरे हाँ या ना? है। अब पावर तुम कुछ भी ले लो, ठीक, पावर तुम कुछ भी ले लो, हम कुछ भी ले लिए ना, तो बेस समान है, पावर कुछ भी हो, आधार समान है, पावर कुछ भी हो, तो पावर क्या होते हैं? जुट जाते हैं। क्या होते हैं? तो बेस में लिखेंगे ए और सभी पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या आप मेरी बात को समझ गए? हाँ या ना?
आधार हमने क्या बोला था, वही तो बात बोल रहे हैं। आधार समान हो और वह गुना में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, मतलब प्लस हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 का मान बताए, तो कैसे बताएंगे, जरा इसको सिर्फ पावर में ही बताना है। तो हल लिखेंगे 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 6। हमने देखा गुना में है, बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 11। क्या आपको समझ में आएगी मेरी बात? Yes, sir. चलिए उतार लीजिए फर्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर भी होइएगा। अब हम लोग चलेंगे नोट नंबर 5 में। किसमें चलेंगे, 5। अब ये नोट नंबर 5 क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने क्या बोला था कि आधार समान हो, ठीक है, फिर वही बोलेंगे आधार समान हो, क्या हो, समान हो, खिड़की खोल दीजिए। तो आधार समान हो, ठीक है, आधार समान हो और वह क्या चीज में हो, भाग में हो। क्या चीज में हो, भाग में हो। आधार समान हो और वह भाग में हो, पावर कुछ भी हो, पावर मतलब घात कुछ भी हो, तो वह एक दूसरे में से घट जाती है। क्या आप मेरी बात को समझे? हमने क्या बोला कि आधार समान हो और वह भाग में हो, घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इससे हमको मतलब नहीं है, तो वो पावर क्या होंगे, एक दूसरे में से घट जाएंगे। जैसे लाइक दैट, यहाँ ए है और नीचे भी ए है, क्या आधार समान नहीं है? आधार समान है ना जी, अरे हाँ या ना, आधार समान है, पावर कुछ भी हो, इसका पावर मान लेते हैं 5, इसका पावर मान लेते हैं 2। तो हमने क्या बोला, बेस समान हो, अगर वह बट्टा में हो मतलब भाग में हो, तो पावर क्या होते हैं, एक दूसरे में से घट जाते हैं। तो आधार ए है तो ए लिखेंगे, पावर 5 में से किसको घटा देंगे, 2 को घटा देंगे, तो ए का पावर कितना आ जाएगा, 3। क्या आपको यह थ्योरी समझ में आया? हाँ, अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। जैसे कि 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 4 का मान बताए, तो कैसे बनाएंगे? हमने देखा कि सर बेस तो समान है और बेस समान है, पावर कुछ भी हो तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 का पावर 5 है और नीचे 2 का पावर 4 है और बेस समान है, पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 2 का पावर 5 में से कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो 2 का पावर 1 बचेगा और 1 का मतलब कि इसको कितना बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया? हाँ, अगर समझ में आ गया तो बेटर है, यही आपका क्या है, आंसर है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे नोट नंबर 6 की। किसकी, 6 की। इससे पहले कि आप नोट नंबर 6 का बात करें, इससे पहले आप कृपया करके इसे नोट कर लीजिए। अब चलेंगे आगे की तरफ।